देश की राजनीति में जो रूठने मनाने का मौसम है ना, वो शुरू हो चुका है। बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा इसका असर भी दिख रहा है। कल सीट बंटवारे के ऐलान के बाद से कोप भवन में पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा। अब आज उनको मनाए जाने की खबर सामने आई। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। काराकाट लोकसभा सीट के साथ साथ विधान परिषद की एक सीट देने का उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को वादा किया गया है। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों रूठे थे, क्यों उन्हें मनाया गया, दिखाते हैं आपको कल शाम से आज दोपहर तक कैसे कुशवाहा ने की प्रेशर पॉलिटिक्स। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली, इसीलिए वो एनडीए से अलग होने की तरफ हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को जब एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब पशुपति पारस की पार्टी को बुलाया नहीं गया था और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई शामिल नहीं हुआ। कल रात से दिल्ली से पटना तक इस बात की चर्चा है कि एनडीए में एक सीट मिलने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। फिलहाल कुशवाहा कल रात में ही दिल्ली आ गए थे, लेकिन मीडिया से न तो खुद बात कर रहे हैं और न ही पार्टी के प्रवक्ताओं को बात करने को कहा है। इससे पहले 16 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए का हिस्सा बने, तब उन्हें 3 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया था: काराकाट, सीतामढ़ी और सुपौल। ये 3 सीटें कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए चाह रहे थे। 2 सीटों पर भी संतुष्ट हो सकते थे, लेकिन नीतीश की एनडीए में एंट्री के बाद कुशवाहा का गणित फेल हो गया और सिर्फ उनके लिए काराकाट की सीट छोड़ी गई। आरजेडी कह रही है बीजेपी अपने सहयोगियों को धोखा दे रही है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जो भी सहयोगी हैं बीजेपी के साथ, एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को एक सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। उपेंद्र कुशवाहा की पहले भी नाराजगी की खबर आती रही। बीजेपी के नेता उनसे मिलकर उन्हें मनाते भी रहे, लेकिन कल के ऐलान से उनका पूरा गणित बिगड़ गया है। सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात से दुखी हैं कि वो अपने उन कार्यकर्ताओं और समर्थकों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनको टिकट दिलाने और तैयार करने को भरोसा दिया था। साल 2014 में पहली बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने, 3 सीटें उनको मिली और तीनों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन साल 2019 में महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें मिली, लेकिन 5 पर हार दर्ज हुई। अब एनडीए में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो महागठबंधन आंख कान खोलकर नजरें गड़ाए हुए है। अभी वहां सीटों को लेकर तस्वीर फाइनल नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो अब तक के फार्मूले के हिसाब से आरजेडी 28, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियां 3 सीटों पर लड़ सकती हैं। लेकिन एनडीए की स्थिति पर अभी नजर है, इसीलिए इस समीकरण में बदलाव भी हो सकते हैं। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और जहां तक सीट शेयरिंग है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी के मन में कहीं कोई असंतोष का भाव है। देखिए, वो इंतजार करते रह जाएंगे। अभी पहले तो उन्हें कांग्रेस और लेफ्ट की जो मांगे हैं वही पूरा कर पाने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। जेडीयू भले ही महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने की बात कहकर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असलियत ये है इस वक्त एनडीए में मामला ठीक नहीं। दरभंगा और मधुबनी की सीट बीजेपी के खाते में जाने से नाराज होकर जेडीयू के महासचिव रहे पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।